हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा। आज हम आप नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स की हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो हमने कल फर्स्ट इकोनॉमिक डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में देखिए आपकी 3 टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती हैं: सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक, मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होती है? आप यहाँ से फर्स्टली देखिए, सेंट्रली प्लान दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इकोनॉमी को। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। जो भी प्रोडक्शन होगा वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। किसके गाइडेंस में होगा? गवर्नमेंट में, कि कितना प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए इन द मार्केट, कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट कहती है कि असेंशियल गुड्स की डिमांड ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स कौन परचेज़ कर सकता है, कौन ख़रीद सकता है? जो रिच पीपल होते हैं। बट जो एसेंशियल गुड्स होते हैं वो सबकी नेसेसरी गुड्स होते हैं। ठीक है, हर पुअर पीपल हो गया, मिडिल क्लास फैमिली पीपल्स जो होते हैं उन्हें भी एसेंशियल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो रिच पीपल होते हैं उन्हें भी इस गुड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि आप एसेंशियल गुड्स को ज़्यादा प्रोडक्शन करिए एज़ कंपेयर टू द लग्जरी गुड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है, वो डिसीज़न ले रही है कि हम क्या प्रोडक्शन होना चाहिए और क्या प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो भी डिसीज़न कौन करती है? गवर्नमेंट ही रोल प्ले करती है। कि उससे कंट्रोल कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट। अब देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे आपके क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या होता है? यहाँ पे हम इकोनॉमी में लैंड सिर्फ ज़मीन से ही नहीं कहेंगे। यहाँ पे लैंड का जो भी हमें नेचर से प्रोवाइड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर, ये भी हमें क्या है? नेचर से प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये सब किस में इंक्लूड होगा? लैंड में। अब देखिए, लेबर कौन होते हैं? लेबर वो होते हैं जो फिज़िकली और मेंटली भी आउटपुट हमें देते हैं। ठीक है, फिज़िकली आपको समझ में आता है कि कोई वर्कर, कोई भी लेबर या कोई भी ह्यूमन बीइंग, जो हम ह्यूमन बीइंग को ही हम लेबर कहते हैं, जो काम करते हैं। लेकिन कोई मेंटली अब किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? एक लेबर। वो सोच रहा है, अपने दिमाग लगा रहा है, तो वो भी एक फिज़िकली वर्क ना करके मेंटली वर्क कर रहा है, तो उसे भी हम लेबर कहेंगे। कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे तीनों लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों चीज़ों से जो बनता है, इनको कंट्रोल करता है, वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, द रोल ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इज़ मिनिमल। यहाँ पे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर होते, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनका कोई भी रोल नहीं होता, वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड अमंग द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। स्टेट, देखो स्टेट का मतलब यहाँ पे वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि हमारे जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं इन द सोसाइटी, वो क्या होना है। आपको बताया था अभी मैंने कि एसेंशियल गुड्स की रिक्वायरमेंट हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लग्जरी गुड्स। और जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता कि वो अपने प्रॉफिट मोटिव पर ध्यान दे। ये सोसाइटी पर वर्क करती है, सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। इसे हम सोशलिस्ट और कंट्रोल इकोनॉमी भी कहते हैं। सोशलिस्ट से आप समझ रहे हैं सोशल, जो सोशली पर वर्क करे, काम करे और कंट्रोल करे हमारी इकोनॉमी को विदाउट एनी एक्सेप्टेशन ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को एक्सेप्ट किए, न कि इनका मेन मोटिव नहीं होता कि हमें प्रॉफिट ही अर्न करना है। ये सोशल पर, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो जो हमारी सर्कल बना हुआ है रेड का, और ये हमारी गवर्नमेंट है, और ये जो चारों तरफ है ये हमारे वर्क कर रहे, तो दैट इज़ सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। तो ये सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या हो गई कि जो कंट्रोल करती है, हमारी सोशली के वर्क करती है सबके लिए विदाउट कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए उसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल अपोजिट है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी से। उसमें गवर्नमेंट का रोल था, पूरा कंप्लीटली रोल गवर्नमेंट का था, बट यहाँ पे प्राइवेट ओनर्स होते हैं। जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कहाँ पे कितनी डिमांड किस गुड की है और कितनी सप्लाई करनी है, ये सारा जो कंट्रोल होगा वो कौन करेगी, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में यानी कि जो भी ओनर्स होते हैं प्राइवेट ओनर होते हैं, ठीक है, लाइक रिलायंस प्राइवेट है। अब सेकेंड पॉइंट, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो उसे कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट ही जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं उसको यही कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, होता भी है तो कोई रेयरली होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में कि मिनिमम रोल होगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री इकोनॉमी होती है, ये अपनी मर्जी से कोई भी गुड सप्लाई कर सकते हैं मार्केट में, कितना भी ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें प्रोडक्शन ये कितना भी करें मार्केट में, ये जितनी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंगली ये सप्लाई करते हैं। इन्हें कोई प्रोडक्शन के लिए ये नहीं रुकेगा कि आप इतना प्रोडक्शन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। लास्ट थर्ड है इसमें कि कंपटीशन अमंग द बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, इन अ प्राइवेट सेक्टर हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे रिलायंस और वोडाफोन आइडिया। ठीक है, ये दोनों कंपनी हैं। वोडाफोन कंपनी ये चाहेगी कि मेरी सिम मार्केट में ज़्यादा सेल हो रिलायंस से, बट रिलायंस ये चाहेगा कि मेरी सिम ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा लोग परचेज़ करें वोडाफोन से, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंपटीशन हो गया। इसे हम कैपिटलिस्ट भी बोल सकते हैं। कैपिटलिस्ट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो प्राइवेट इकोनॉमी होती है मार्केट इकोनॉमी में, ये इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो इनका मेन है कि अपने हाई तो है लेकिन साथ में इन्हें प्रॉफिट भी अर्न करना है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि उन्हें प्रॉफिट भी अर्न करना है, वो सोशली वर्क कर रहे थे। ये सोशली वर्क के इन्हें प्रॉफिट भी अर्न करना है। ठीक है, और फ्री इकोनॉमी यानी कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए ये फ्री इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी आप इस पिक्चर से क्लियरली समझ रहे होंगे कि जो हमारी प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिला के बनी है उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये सोशली भी वर्क करेगी और साथ में अपना प्रॉफिट भी देखेगी कि हमें प्रॉफिट भी अर्न हो। जैसे कि आपने अपने नियर बाय या फिर अपनी सोसाइटी में देखा है
कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों तरीके के स्कूल होते हैं, बट प्राइवेट स्कूल का मेन मोटिव क्या होता है, वो एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ में वो अपना प्रॉफिट भी चाहेगा, अर्न करना चाहेगा, और अपना प्रॉफिट मेन उसका जो होगा वो प्रॉफिट अर्न करना होगा। बट पब्लिक सेक्टर में वो सेम फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है, बट उसका मेन मोटिव ये नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न करें। तो ये हो गई हमारी मिक्स्ड इकनॉमी। मिक्स्ड इकनॉमी में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स्ड इकनॉमी हमारे जो कैपिटलिज्म मैंने अभी बताया, जो आपका प्रॉफिट देखे, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना चाहिए और साथ में सोशली भी वर्क करें, ठीक है। अभी स्कूल का आपने देखा, और एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, लाइक वोडाफोन की सिम और रिलायंस की सिम, ये दोनों क्या है, प्राइवेट, बट BSNL आ जाती है तो ये क्या हो गई, गवर्नमेंट की हो गई, ठीक है। अब इनका मेन मोटिव आपको मैंने बताया कि प्रॉफिट अर्न करना होता है, कि मेन के प्रॉफिट अर्न करें और सोशली वेलफेयर, सोशली वर्क करें। और इसमें को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इनमें दोनों ही प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी होते हैं, तो ये हमारी मिक्स्ड इकनॉमी होती है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू अपने टॉपिक्स कवर करूँ थ्रू द वीडियो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।